आपको नहीं लगता, आखिरी सवाल है, कि इमरान मसूद को एक बार आना था, बैठना था, भाई है, जब पारिवारिक है तो बात करनी थी बैठ के? आपको लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए था? एक बार मान मरम्मल होना था, भाई कैसे करना है, सबको मिलके जाना चाहिए था। इमरान मसूद के साथ दो चेहरे जीते थे, एक मसूद अख्तर हैं और एक नरेश सैनी। वो अब समाजवादी पार्टी में चले गए। नरेश सैनी क्यों नहीं गए? उनके साथ लगातार खड़े हुए थे, तो क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस में अभी बने रहने का फैसला किया, उनके साथ नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। चुनाव की तारीखों का बिगुल बजा तो हर कहीं अब नेता अपनी टिकट का इंतजार कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। सहारनपुर में आज मौजूद हूं और सहारनपुर में मेरे साथ बातचीत करने के लिए बेहट के विधायक नरेश सैनी जी मौजूद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और खासकर अगर सहारनपुर की बात करूं तो यहां पर राजनीति लगातार अब घूम चुकी है। सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद, उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला ले लिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। और नरेश सैनी कांग्रेस के विधायक हैं, 2017 में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या हुआ इस बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अब तो तारीखें आ गई हैं, 1-2 दिन 3 दिन में आप नामांकन भी भरेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही, आखिरकार नरेश सैनी 2022 चुनाव को कैसे देख रहे हैं? जो 2017 जीते, 2012 में मामूली अंतर से हार गए, 2022 को कैसे देख रहे हैं इस बार? 2012 में मैं मात्र 514 वोट से चुनाव हो रहा था। 2022 में 17 में मैं चुनाव जीता हूँ 27,000 वोटों से। और मैंने हमेशा इंसानियत के नाम पे चुनाव लड़ा और इंसानियत के नाम पे ही लोग मेरे से वोट देने का काम करते हैं। मैं भी जब कोई मेरा साथी पास आता है, मैं केवल उनका नाम नहीं पूछता, उनका काम पूछता हूँ। चाहे वो किसी गांव देहात से, पूरे ज़िले से मेरे पास आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2022 में भी उन्हीं मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ूंगा और लोग वहाँ बेहट की जनता मुझे पसंद करेगी। इमरान मसूद के साथ दो चेहरे जीते थे, एक मसूद अख्तर हैं और एक नरेश सैनी। वो अब समाजवादी पार्टी में चले गए। नरेश सैनी क्यों नहीं गए? उनके साथ लगातार खड़े हुए थे, तो क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस में अभी बने रहने का फैसला किया, उनके साथ नहीं? मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ जुड़ती है। कांग्रेस की भी नीति यही है जो मेरी नीति है, सबके साथ लेकर चलना, सबकी बात करना, सबके काम आना। तो मैं उसी आधार पर कांग्रेस में रुका हूँ और कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। नहीं, बात तो हुई होगी आपकी, इमरान मसूद ने आपसे कोई संपर्क तो किया होगा कि क्या फैसला करना है आगे? नहीं, मेरी कोई इमरान मसूद जी से बात नहीं हुई, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा कांग्रेस के साथ रही। वो बीच बीच में बयान देते रहे, आपके सामने बयान आए होंगे, तो मेरी विचारधारा तो हमेशा कांग्रेस के साथ रही थी और कांग्रेस के साथ मैं आज भी हूँ। कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। अभी तमाम नेता हम ऐसे देख रहे हैं, कार्यकर्ता देख रहे हैं, जो लगातार आ रहे हैं आपसे बातचीत करने, जो हमने इमरान मसूद के यहाँ भी देखे और यहाँ भी देखे। क्या वो आपको मनाने के लिए आए थे कि आइए एक बार मुलाकात करिए, बातचीत करिए? वो धर्म संकट में फंस रहे हैं। वो जो वहाँ गए, क्योंकि मैंने कोई साथी को मना नहीं किया, आप चले जाइए वहाँ पे। वो मेरे साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं। वो आज ये एहसास कर रहे थे कि नरेश सैनी का चेहरा वहाँ नहीं है। वो अपने भाई से, नेता से नहीं, वो अपने भाई से मिलने के लिए आए। क्या बात है, नरेश सैनी क्यों नहीं आए? मैंने उनसे बात करी और वो मेरे साथ भी हैं, ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ भी रहेंगे। तो मतलब आप अब भी संपर्क नहीं करेंगे इमरान मसूद से आगे भी, भविष्य में भी, कि अभी जैसे कुछ दिन हैं नामांकन के उससे पहले? उसमें संपर्क की क्या बात थी? उनकी पार्टी समाजवादी होगी, मेरी कांग्रेस होगी। पारिवारिक मुद्दों पर कोई बात होगी तो उनसे बात करेंगे, वो हमारे से बात करेंगे। कोई हमारी पार्टी के मामले में उनसे नहीं होगी, वो मेरे से नहीं करेंगे। पार्टी के मुद्दे में तो नेताओं से करेंगे, और जब पारिवारिक मुद्दे हैं उनसे बात करेंगे। हम आपस में पारिवारिक रिश्ते हमारे लोगों के लंबे चले आ रहे हैं, 3-3 4-4 पीढ़ियाँ होगी हम लोगों उनके साथ, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन लगातार चर्चाएं हैं हर कोई, क्योंकि अब राजनीति को आम जनता बहुत अच्छे से समझती है। लोग कह रहे हैं कि नरेश सैनी तो नकुड़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर किसी बड़े शख्स के लिए रिजर्व है अभी सीट समाजवादी पार्टी की ओर से, और बेहट से खुद इमरान मसूद सोच रहे हैं, तो वो सामजन से बन नहीं पाया कि कहाँ पर आपको सीट दी जा पाए और कहाँ पर लड़ाया जाए समाजवादी से। मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात ही नहीं। जब मैं समाजवादी में जाना ही नहीं चाहता था, तो फिर इसमें तो कोई बात ही नहीं है। यदि समाजवादी की बात करता तो ये बात मेरे सामने आती। और कौन बड़े नेता हो तो आपने पता होगा। मैंने तो नेता की बात नहीं करता, मैं तो भाई हूँ, जनता के बीच में रहने वाला भाई हूँ और जनता की आवाज़ को उठाने वाला का काम करता हूँ। मतलब इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि हमें सब ताकतों को अब एक होना होगा, और कांग्रेस अगर जुड़ नहीं पाई तो समाजवादी पार्टी दूसरा विकल्प थी, इसलिए मैंने ज्वाइन की। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस में अभी ताकत बची है? 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और दमदारी से लड़ेगी? आपने देखा होगा हमारे नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी बड़ी मजबूती के साथ,
बड़े दल बल के साथ सड़कों पर है। किसी की आवाज़ नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने बोलने की। और उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी के पिछली बार 7 विधायक थे। मैं समझता हूं कि इस बार कांग्रेस विधायकों में बढ़ोतरी होगी और सरकार में भी सम्मिलित होने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। नरेश सैनी के अंदर भी कुछ दर्द है, जिस तरीके से 2 बड़े नेता उनकी पार्टी के समाजवादी में चले गए, कुछ दर्द दुख लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दर्द दुख पार्टी के हिसाब से दुख दर्द नहीं है। दुख दर्द जो हो सकता है पारिवारिक से हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन पार्टी के हिसाब से नरेश सैनी को कोई दुख दर्द नहीं है, क्योंकि विचारधारा तो मेरी उनकी कांग्रेस में जुड़ती है, उनकी समाजवादी में जुड़ती है। इसमें क्या है, हर आदमी ने, क्योंकि जवाहरलाल जी ने कांग्रेस की राजनीति की, लोहिया जी ने समाजवादी की पार्टी की, इसमें तो कोई दुख दर्द नहीं है। दुख दर्द तो पारिवारिक रिश्ते हमारे लंबे रहे, इसका तो हो सकता है मुझे, लेकिन राजनीतिक उनकी जो उन्होंने पार्टी बदली, इसका कोई दुख नहीं मैंने नहीं। क्या अभी भी नेता मानते हैं इमरान मसूद को आप अपना? इमरान मसूद का मैंने आपसे बार बार दोहरा रहा हूँ, इमरान मसूद मेरे भाई हैं, परिवार के मेंबर रहे हैं, पीढ़ियों तक हमारा रिश्ता उनका साथ रहा है। तो जिस तरह वो भी हमें भाई मानते हैं, हम भी उन्हें भाई मानने का काम करते हैं। नेता तो वो हैं, रहेंगे। वो अब समाजवादी में चले गए, हम कांग्रेस में, इसमें तो कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि वो तो मुस्लिमों के नेता, समाजवादी सहारनपुर में जहां वो रहेंगे मुस्लिम वहां रहेंगे। ऐसा गलत कह रहे लोग। ये ऐसी उनकी ऐसी स्थिति नहीं है। वो सबके नेता रहे हैं, वो भी लंबा पारिवारिक रिश्ता रहा है, लंबे वो राजनीति उन लोगों ने किया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक ही समाज के नेता हैं, वो भी सर्व समाज के नेता हैं। सैनी बेहट से ही चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, ये फाइनल है? ये फाइनल है। मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, 2022 का बेहट से ही चुनाव लड़ूंगा। और जीत की दावेदारी भी करेंगे? ये भगवान के अधीन है, लेकिन जो मेरे साथ जन समर्थन 2012 से लगा है, उसमें लगातार बढ़ोतरी आई हुई है। इस बार 2022 में 2012 का रिकॉर्ड 2017 में तोड़ा, 2017 का रिकॉर्ड बेहट की जनता 2022 में तोड़ने का काम करेगा। रिकॉर्ड तोड़ जीत देने का काम इस बार इमरान जी चले गए, कहीं वोट भी ले जाएं वो? भाई ये नहीं कहा जा सकता कि एक नेता के पीछे वोट जाता है। ये नेता पार्टियां बदलते रहते हैं, जनता विचारों के साथ चलने का काम करती है। आपको नहीं लगता, आखिरी सवाल है, कि इमरान मसूद को एक बार आना था, बैठना था, भाई है, जब पारिवारिक है तो बात करनी थी बैठ के? आपको लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए था? एक बार मान मरम्मल होना था, भाई कैसे करना है, सबको मिल के जाना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि वो तो आप लगातार देख रहे थे कि उनकी विचारधारा समाजवादी की तरफ उनका मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। यदि वो बात करते, मैं कांग्रेस की बात करता, फिर वो समाजवादी की बात करते, फिर कहाँ में बीच में वही बात अड़चने आती। विचारधारा की बात थी। चलिए, तो नरेश सैनी जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी कि आखिरकार 2022 विधानसभा चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से सोचते हैं। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बेहट से ही लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी से ही। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।